जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडु36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। जैसे कि हमारी पर डे की क्लास होती है छत्तीसगढ़ की, और आज हमारा 7वां दिन है। 7वां दिन छत्तीसगढ़ की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ के जो सांसद हैं उनके बारे में, जो विभाग है और उनके अधिकारियों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलने वाली हैं आज की क्लास में। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नई क्लास में चीज़ों को सीखने से पहले पुरानी क्लास में हमने जो चीज़ें सीखी हैं उसको रिवीजन करते हैं, उसके बाद नई क्लास के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, हमने राष्ट्र क्लास में क्या देखा था, छत्तीसगढ़ में प्रशासन के बारे में देखा था। प्रशासन के कुल कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब विधायिका मतलब जो नियम बनाने का काम करती है, तो उसे विधायिका बोलते हैं हम। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधायिका या विधानमंडल के बारे में बात की गई है, तो संविधान का 168 अनुच्छेद बोलता है कि हर राज्य में विधानमंडल होगा। अब विधानमंडल होगा तो इसके भी 2 टाइप होते हैं, विधान परिषद होते हैं, विधानसभा होता है। तो छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। विधानसभा, इसे हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन भी बोलते हैं, निम्न सदन। ठीक है, इसे निम्न सदन बोलते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा का नाम है वो क्या है, मिनी माता भवन। विधानसभा भवन का नाम क्या है, मिनी माता भवन। छत्तीसगढ़ की पहली सांसद थी, इनके नाम पर विधानसभा भवन का नाम रखा गया है। उसके बाद जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ को कितनी सीटों में डिवाइड करना है वो डिसाइड कौन करता है, परिसीमन आयोग डिसाइड करता है। जनसंख्या के बेस पर सीटों को डिसाइड किया जाता है कि कितनी सीटें रहेंगी। तो टोटल छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं, विधानसभा सीटें 90 सीटें हैं। अब इसको जो सीटें हैं तो कौन सी जगह पर कौन सी जाति का इंसान चुनाव लड़ सकता है उसके बारे में डिवाइड किया गया है। तो 29 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 29 सीटों पर केवल अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। कौन इसको डिसाइड करता है, परिसीमन आयोग डिसाइड करता है। 10 सीटों पर कौन चुनाव लड़ सकता है, एससी या अनुसूचित जाति के लोग ही केवल उस जगह पर चुनाव लड़ सकते हैं। 51 सीटें ओपन रहती हैं, यहाँ पे कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो एसटी का हो, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि अनारक्षित सीटों की संख्या कुल कितनी है, एससी सीटों की संख्या या अनुसूचित जनजाति के या फिर जाति की सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि जो विधानसभा सीट के लिए अगर हम चुनाव लड़ते हैं विधायक के लिए, तो हमें कम से कम कितनी उम्र का होना जरूरी है, तो कितनी उम्र का, 25 साल का होना जरूरी है। उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले जो विधानसभा की बैठक होती है वो कहाँ पे होती है। पहली बैठक जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बनता है, कहाँ पे होती है, राजकुमार कॉलेज में होती है। राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में बैठक होती है। कब से कब तक, 14 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक बैठक होती है। अब इसमें जो विधानसभा होता है उसमें पदाधिकारी रहते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं विधायक लोग कि आपको इस रूल के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे चीज़ें, एक्टिविटी करनी है। तो कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, प्रोटेम स्पीकर होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा उपाध्यक्ष होता है और नेता प्रतिपक्ष होते हैं। 4 पदाधिकारी होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पहले पेन का कलर चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे की कहानी। ठीक है, तो जसपुर जो हॉल में पहली बैठक हुई थी, विधानसभा की पहली बैठक कब, जसपुर हॉल में हुई थी, 14 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में हुई थी, 2000 में। ठीक है, तो उस टाइम पे क्वेश्चन क्या बनता है कि पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, है ना, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी बनते हैं। और पहले प्रोटेम स्पीकर कौन बनते हैं, महेंद्र बहादुर। आप कैसे याद करेंगे, स्पीकर जो तेज से बोलेगा वही बहादुर होगा। उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, बनवारी लाल बनते हैं, उपाध्यक्ष बन। और प्रतिपक्ष कौन बनते हैं, नंद कुमार साय जी बनते हैं। पहले नेता प्रतिपक्ष या पहले नेता विपक्ष कौन बनते हैं, नंद कुमार साय जी बनते हैं। इसके अलावा पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, अजीत कुमार जोगी जी बनते हैं। और जो अजीत कुमार जोगी जी रहते हैं वो क्या है, कांग्रेस के विधायक रहते हैं। पहले एक्चुअल में क्या रहते हैं, पहले ये राज्यसभा के सांसद रहते हैं। फिर जब इन्हें लोगों द्वारा
मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया जाता है तो इनके पास 6 महीने का टाइम होता है कि 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो ये फिर चुनाव लड़ते हैं। कहाँ से लड़ते हैं? गोरेला पिंडरा मरवाही से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ पे जीत जाते हैं, फिर ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद पहला विधानसभा निर्वाचन कब होता है? वो जो हुआ था वो निर्वाचन नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे एमपी का पार्ट था छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में जो भी विधायक आए थे वो विधायक लोगों ने अपने से चुन लिया था। किसे? अजीत कुमार जोगी जी को। तो अजीत कुमार जोगी राज्यसभा सांसद थे, तो इन्हें विधानसभा का मेंबर बनना था, इसलिए इनकी सीट बस से चुनाव हुआ था। बाकी सारी सीटें जो विधायक थे वो लोग ही इन्हें चुने थे। बाकी चीज़ों का या फिर विधायक लोग का चुनाव नहीं हुआ था। केवल एक जगह किसका? अजीत कुमार जोगी बस का चुनाव हुआ था, क्योंकि वो राज्यसभा मेंबर थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे इसलिए। ठीक है। अब पहला विधानसभा निर्वाचन कब होता है? 2003 में होता है। कहाँ? कब? 2003 में होता है। और उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? डॉक्टर रमन सिंह। तो पहले अगर इलेक्टेड या फिर पहले विधानसभा निर्वाचन में मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? तो डॉक्टर रमन सिंह। लेकिन छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत कुमार जोगी जी बनते हैं। उसके बाद अब हम लोग छठवीं विधानसभा की बात करते हैं। बाकी विधानसभा से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि बीच वाले हैं बहुत सारे फैक्ट हो जाएंगे, आप याद नहीं कर पाएंगे। तो पहले और लास्ट यहीं से तो क्वेश्चन पूछता है। तो छठवीं विधानसभा कब हुई थी? 2023 में इसका चुनाव हुआ। बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती? 54 सीट बीजेपी ने जीती। कांग्रेस कुल कितनी सीटें जीती? 35 सीट कांग्रेस ने जीती। अदर एक। टोटल सीटों की संख्या 90 सीट है। उसके बाद 2023 में जो पदाधिकारी रहते हैं उनके बारे में बात की थी हमने। प्रोटेम स्पीकर कौन बनते हैं? राम विचार नेताम। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? ये शपथ दिलाएंगे, जितने भी विधायक हैं उनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राम विचार नेताम जी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बनते हैं, और ये मुख्यमंत्री कब बनते हैं? 2003 में। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष अभी बने हैं। और अभी के मुख्यमंत्री 2023 में जो चुनाव हुआ उसमें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव साय जी बने हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन बना है? चरणदास महंत जी बने हैं। उसके बाद कार्यपालिका विधायिका की बात होगी, कार्यपालिका हम लोग देखने वाले हैं। अब कार्यपालिका में आता कौन कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये कार्यपालिका में आते हैं। अब राज्यपाल की पहले बात करते हैं। पहले राज्यपाल कौन बने थे? क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है। तो पहले राज्यपाल कौन बनते हैं? दिनेश नंदन सहाय। और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। याद आया? कल हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कौन सा अनुच्छेद बोलता है? तो अनुच्छेद 155। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाएंगे। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। इनको इनके पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं हटा सकता। ठीक है। उसके बाद जो ये राज्यपाल होते हैं वो कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका प्रमुख और राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। अभी कौन राज्यपाल हैं? तो विश्वभूषण हरिचंदन जी राज्यपाल हैं। इनके पहले कौन थे? तो अनसुईया उइके जी थी। कौन? अनसुईया उइके जी थी। अभी कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन जी, याद रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 163 क्या बोलता है? कि राज्यपाल तो सारे काम कर नहीं पाएंगे, तो इन्हें अपनी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद रख सकते हैं। तो अपनी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद रख सकते हैं, इसके बारे में अनुच्छेद कौन सा बताता है? अनुच्छेद 163 बताता है। अब अनुच्छेद 164 ये बोलता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो जो मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बात होती है, मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो अनुच्छेद 164 बताता है। तो हमने क्या देखा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। कौन से अनुच्छेद के तहत? 155 अनुच्छेद के तहत। राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164 के तहत। सारी चीज़ें आपको याद आनी चाहिए, कल हमने देखी हैं। और आज का लास्ट स्लाइड रहेगा। तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? अजीत कुमार जोगी जी। अभी कौन जो 6वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं कौन बनते हैं? विष्णुदेव साय जी बनते हैं। शपथ कब लेते हैं? 13 दिसंबर। आपको डेट याद रखनी चाहिए। कौन से दिन? 13 दिसंबर को ये शपथ लेते हैं। 13 दिसंबर 2023 को शपथ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? टी एस सिंहदेव जी।
जो लास्ट सरकार थी उसमें उप मुख्यमंत्री बने थे DS सिंहदेव जी, पहले उप मुख्यमंत्री। अभी अगर उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कौन कौन बने हैं, विजय शर्मा जी और अरुण साव जी बने हैं, 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। और आपको ये बताया ही था मैंने कि राज्य का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, लेकिन राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। और इसके अलावा पहली महिला मंत्री कौन बनती हैं, गीता देवी जी। और पहले गृह मंत्री कौन बनते हैं, नंद कुमार पटेल जी। इसके अलावा हमने फिर बात की थी किसके बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में। ठीक है, मंत्रिमंडल के बारे में हमने 2 बार बात कर ली है, इसलिए आज बात नहीं करेंगे। मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री को, कौन से विधायक को कौन से मंत्री का पद मिला हुआ है, क्या विभाग मिला हुआ है, सारी चीज़ हमने बात कर ली है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए था, क्या कि 91वें संविधान संशोधन 2003, इसमें संविधान संशोधन होता है, उसमें ये बोला जाता है कि जितने भी विधायक हैं छत्तीसगढ़ में या जितने भी राज्य हैं, तो हर विधानसभा में जितने विधायक रहेंगे इसका 15% ही मंत्री बन पाएंगे। जैसे कि देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में, ये नई साइड में देखते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने विधायक हैं, तो 90 विधायक हैं। 90 विधायक हैं तो कुल अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं, तो कुल कितने मंत्री बन सकते हैं, इसका 15% कर दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। कौन सा संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2004 में बात होती है, क्या बात होती है कि जितने विधानसभा में जितने मेंबर रहेंगे उसका 15% से ज़्यादा मंत्री पद नहीं रह सकते। तो आप अगर इसको कट करेंगे, ये 0 से 0 कटेगा, 5 से 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 9 त्रिक 27, 27/2 मतलब कितना आएगा, 13.5 आएगा। तो 13.5 तो हो नहीं सकता, मतलब कोई आधा मंत्री तो बन नहीं सकता, बनेगा तो कोई पूरा ही मंत्री बनेगा। तो अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा आपके एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं छत्तीसगढ़ में, 13 मंत्री बन सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमने कार्यपालिका में देखा था एक पद, कौन सा पद, छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता के बारे में, या महाधिवक्ता एक पद होता है, तो छत्तीसगढ़ में महाधिवक्ता, इनके बारे में जान लेते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, कौन से अनुच्छेद के तहत इनको पावर मिलती है, सारी चीजें। पहले छत्तीसगढ़ में महाधिवक्ता, ये महाधिवक्ता का काम क्या होता है, राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। कौन, महाधिवक्ता, विधिक अधिकारी। ठीक है, पहला। दूसरा, इनको कौन से अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता पद को या फिर महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है। तो अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इनको नियुक्त करते हैं। इनका चुनाव नहीं होता है, इनको नियुक्त किया जाता है। कौन करता है, राज्यपाल द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, इनका कार्य सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, इनका कार्य क्या रहता है। देखिए जो राज्य सरकार होती है, तो अगर उसे कुछ कानूनी गतिविधियां हुई या फिर अगर उसने विधेयक लाया, अब विधेयक लाया लेकिन वो हाई कोर्ट में चला गया, अब हाई कोर्ट में अगर विधेयक चला गया तो उसकी लड़ाइयाँ की पक्ष विपक्ष वाला कि हाँ यार ये विधेयक सही है गलत है जो भी है, अगर किसी मैटर पे विधेयक हाई कोर्ट में चला जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कुछ भी होता है, तो राज्य सरकार तो ऐसा है नहीं कि राज्य सरकार वहाँ जाएगी बोलेगी नहीं नहीं ये सही है ये गलत है, ऐसा तो करेगी नहीं। तो राज्य सरकार एक व्यक्ति की नियुक्ति करती है, उसे बोलते हैं हम लोग महाधिवक्ता। मतलब राज्य सरकार की ओर से विधिक या कानूनी लड़ाई लड़ने वाला कौन व्यक्ति होता है, महाधिवक्ता होता है। आया समझ में। राज्य की तरफ से, राज्य या राज्य सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से विधिक कार्यवाही करने वाला, तरफ से विधिक कार्यवाही करने वाला व्यक्ति, विधिक कार्यवाही करने वाला व्यक्ति क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। ठीक है, इतना चीज़ें आपको महाधिवक्ता के बारे में याद रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा काम की नहीं है, बस आपको इतनी छोटी सी चीज़ बस आपको याद रखनी है। उसके बाद एक और छत्तीसगढ़ में न्यायपालिका की बात करते हैं। जो न्यायपालिका है
एग्जाम पूछता है, एग्जाम में पूछेगा ये न्यायपालिका। छत्तीसगढ़ में क्या क्या न्यायपालिका के बारे में चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, सारी चीज़ देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, हमें पता है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है कहाँ पे, तो बिलासपुर में है। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का गठन कब हुआ, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, है ना। ये न्यायपालिका का काम क्या रहता है, मैंने आपको पहले बताया था। विधायिका जो विधेयक लाती है, जो कानून लाती है, तो क्या वो विधेयक सही है, ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ों की जांच कौन करता है, न्यायपालिका करती है। इसके अलावा जो कार्यपालिका में जितने हमने पद पढ़े हैं, मुख्यमंत्री हो गए, सारे मंत्री लोग हो गए, ये जो काम कर रहे हैं, ऐसा तो है ना कि जो विधायिका है, जो उसने कानून बनाए हैं, उस कानून के अकॉर्डिंग ही ये कार्यपालिका के लोग काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि विधायिका में कुछ और कानून बनाया गया और कार्यपालिका वाले लोग कुछ अलग काम कर रहे हैं। तो कार्यपालिका के जो काम रहते हैं उसके कामों की जांच, और विधायिका जो कानून बनाती है उसके कानूनों की जांच कौन करता है, न्यायपालिका। और जो चीज़ सही रहती है वो बताता है, अगर गलत है तो उसे हटा सकता है, विधेयक को रोक सकता है, विधेयक को ख़त्म कर सकता है। कौन, न्यायपालिका। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट, है ना। कौन से क्रम का हाई कोर्ट, पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है, कौन से क्रम का हाई कोर्ट बना, ठीक है। तो 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग होता है मध्य प्रदेश से, तब बनता है, और 19वें क्रम का, कौन से क्रम का, 19वें क्रम का हाई कोर्ट बनता है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। दो चीज़ आपको याद हो गई। तीसरी चीज़ और क्या पूछेगा, ये क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा, तो एशिया का बिगेस्ट या सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। ये है कहाँ पे, तो बिलासपुर में है, आपको पता ही होगा। इसीलिए हम लोग बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का न्यायधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का न्यायधानी बोलते हैं। अब ये जो हाई कोर्ट होता है, इसका गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, तो जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट का गठन अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 214 214 अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका या फिर हाई कोर्ट का गठन होता है। अब सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट का गठन होता है। अब 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट तो बन गया, तो क्या तुरंत हम लोग न्यायाधीश को ला लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत न्यायाधीश बन जाएगा। तो इसीलिए जब बनते हैं 1 नवंबर 2000 को जब हाई कोर्ट बन जाता है, तो कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कार्यवाहक मतलब टाइम पास, अभी तब जब तक कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं बन जाता तब तक आप कार्यवाहक या फिर कार्यवाही संभालिए, तो कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और पहले कार्यवाहक न्यायाधीश कौन बनते हैं, तो कौन, आर एस गर्ग। कौन, आर एस गर्ग, आप याद रखिएगा, आर एस गर्ग। छत्तीसगढ़ के पहले न्यायाधीश या पहले कार्यवाहक न्यायाधीश कौन, आर एस गर्ग। तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य न्यायाधीश तो मेन रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं, W.A. शशांक। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। कार्यवाहक न्यायाधीश पूछता है तब आर एस गर्ग, अगर मुख्य न्यायाधीश पूछता है जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं, तो W.A. शशांक बनते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, W.A. शशांक, मतलब जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा, क्या राज्यपाल करेगा या राष्ट्रपति करेगा, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, आपके पास दो ऑप्शन में दे रहा हूँ, कौन, राज्यपाल या राष्ट्रपति। बताइए कौन नियुक्त करेगा, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा। या फिर बोल सकते हैं कि W.A. शशांक जो बने थे हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति किसने किया था, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। पहले मुख्य न्यायाधीष कौन बने, W.A. शशांक। पहले कार्यवाहक न्यायाधीश कौन बने, R.S. गर्ग। अभी कौन है, अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये एग्जाम में पूछेगा, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो कौन है, रमेश सिन्हा जी हैं। कौन, रमेश सिन्हा जी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी
कि लोकायुक्त कौन है। फर्स्ट तो लोकायुक्त है ना, या फिर लोकायुक्त कौन है ऐसे करके, ये आपको अदर फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। लोकायुक्त कौन है, टीपी शर्मा। इसके अलावा आपको और याद रखना चाहिए कि राज्य, जो छत्तीसगढ़ राज्य का विधिक प्राधिकरण है वो कहाँ पर है। तो विधिक मतलब कानूनी चीज़ें, कानूनी चीज़ें सारी चीज़ें लगभग लगभग बिलासपुर में होंगी। तो बिलासपुर में ही पहला या फिर राज्य का विधिक प्राधिकरण भी है। विधिक प्राधिकरण भी कहाँ पे है, बिलासपुर में है। एक बार चीज़ों को फिर से पढ़ेंगे। न्यायपालिका कौन से अनुच्छेद के तहत इसका गठन होता है, तो अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट का गठन होता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ, कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ, 214। सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, 124 के तहत। ठीक है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कब बना, 1 नवंबर 2000 को बनता है। 19वें क्रम का हाई कोर्ट है ये। एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, बिलासपुर हाई कोर्ट या छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है। उसके बाद पहले कार्यवाहक न्यायाधीश कौन बनते हैं, RS गर्ग बनते हैं। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं, WA शशांक बनते हैं। पहले मुख्य न्यायाधीश WA शशांक, पहले कार्यवाहक न्यायाधीश RS गर्ग बनते हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और उसके बाद अभी के टाइम में कौन मुख्य न्यायाधीश है, तो रमेश सिन्हा जी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो रमेश सिन्हा जी हैं। और लोकायुक्त कौन है, तो TP शर्मा जी हैं। और राज्य विधिक प्राधिकरण का मुख्यालय या राज्य विधिक प्राधिकरण कहाँ पे है, तो बिलासपुर में है। बस न्यायपालिका के बारे में इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही चीज़ें पढ़ना है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आगे अब हम संसद के बारे में जानेंगे। संसद क्यों पढ़ेंगे, संसद तो केंद्र में होता है। हमने तो विधानसभा पढ़ लिया, विधानसभा या विधायक लोग के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है, मंत्री बना दी। देखिए संसद में भी क्या हमारे राज्य के लोग जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जाते हैं, हाँ जाते हैं। संसद बनती कितने लोगों से है, किस किस संसद के जो अंग होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो संसद के अंग आप जानते होंगे, पॉलिटी पढ़ा होगा। लोकसभा का नाम सुने ही होंगे। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और राष्ट्रपति, ये होते हैं संसद के अंग। राष्ट्रपति अभी कौन है बताइए, कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी राष्ट्रपति हमारी। राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों चीज़ों से मिलकर संसद बनता है। अब छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कितने सदस्य हैं, छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कितने सदस्य हैं बताइए, पता है, नहीं पता कोई बात नहीं। पहले भारत में लोकसभा के कितने सदस्य हैं बताइए, लोकसभा सीटों की संख्या या लोकसभा सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है, ये पता होना चाहिए। पॉलिटी में क्वेश्चन ऐसे आता है। तो लोकसभा सीटों की संख्या जैसे हमने अभी देखा था, ये हमारा छत्तीसगढ़ था। अब छत्तीसगढ़ में परिसीमन आयोग आया और बोला कि इतने सीटें विधानसभा की हो सकती हैं। वैसे ही परिसीमन आयोग का काम क्या रहता है, ये हो गया मान लीजिए भारत, तो भारत में लोकसभा सीटें कितनी होंगी उसका डिसाइड भी कौन करेगा, परिसीमन आयोग करता है, परिसीमन आयोग। तो भारत में कुल मिला के कितनी लोकसभा सीटें हो सकती हैं, तो भारत में कुल मिला के 552 लोकसभा सीटें हो सकती हैं। मतलब इतने लोग, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, केवल 552 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 552 हो सकते हैं। राज्यसभा में कितने हो सकते हैं, राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। कितने, 250 लोग हो सकते हैं राज्यसभा में। लेकिन वर्तमान में कुल अगर पूछा जाए कितने लोकसभा सीट हैं या कितने लोकसभा सदस्य हैं, तो 543 लोकसभा सदस्य हैं अभी के टाइम में वर्तमान में। और राज्यसभा में 245 लोग हैं अभी। तो वर्तमान में लोकसभा सीट कितनी है या फिर लोकसभा सदस्य कितने हैं, 543, और राज्यसभा सदस्य कितने हैं, 245। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250 राज्यसभा में, और 552 कितने हो सकते हैं कहाँ पे, लोकसभा में। कि अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपके एग्जाम में, ये मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से इसका ज़्यादा रिलेशन है नहीं, फिर भी हमें याद रखना चाहिए, जब लिंक करेंगे तभी तो चीज़ें याद हो जाएंगी। भारत में जो लोकसभा है, लोकसभा भी क्योंकि चुनाव होने वाला है तो क्वेश्चन तो बनेगा आपके एग्जाम में। लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 552। अभी वर्तमान में कुल कितने लोकसभा सदस्य हैं, तो 543 सदस्य हैं। बाकी जो कितनी सीटें बची, 7 2 9 सीटें बची हैं, वो अभी खाली हैं। इसके अलावा
राज्यसभा में 250 राज्यसभा सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम, है ना, लेकिन 245 सदस्य अभी में है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि भारत को डिवाइड किया गया, भारत में परिसीमन आयोग बोला कि यहाँ पे इतनी लोकसभा सीटें हो सकती हैं, इतनी राज्यसभा सीटें हो सकती हैं। तो हमारा छत्तीसगढ़ भी तो भारत में ही है। अब मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ हो गया, तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने लोकसभा मेंबर आ गए, तो कुल कितने होते हैं लोकसभा मेंबर, लोकसभा सीटों की संख्या या लोकसभा सदस्य कुल कितने हो सकते हैं, तो 11 लोकसभा सदस्य हो सकते हैं छत्तीसगढ़ से। राज्यसभा कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 5 सदस्य राज्यसभा के हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 11 सीटें। राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 5 सीटें। अगर संसद टोटल सदस्यों की संख्या या फिर टोटल सांसदों की संख्या पूछेगा तो कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। 11 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, कुल मिला के 16 सांसद हमारे छत्तीसगढ़ से चुने जाते हैं। कितने सांसद, 16 सांसद। अब और क्या क्वेश्चन बनेगा, लोकसभा में चुनाव है, क्वेश्चन बनेगा। अब और क्या क्वेश्चन बनने वाला है, देखिए जो 11 सदस्य हैं इसमें भी तो जाति के आधार पर डिवाइड किया गया है कि कौन सी सीट से केवल कौन सी जाति का इंसान चुनाव लड़ सकता है। तो जाति के हिसाब से आप बोलेंगे तो एससी की 1 सीट है, एसटी की 4 सीट है, और जनरल या अनारक्षित बोलेंगे तो कुल कितनी सीट है, 6 सीट जनरल की है। अब ये सीट कौन सी है ये भी पूछ सकता है। तो जो एससी के लिए आरक्षित सीट है वो कहाँ की है, जांजगीर चांपा की। कहाँ की, जांजगीर चांपा की। जांजगीर चांपा की सीट किसके लिए आरक्षित है, एससी के लिए आरक्षित है। एसटी के लिए 4 सीटें आरक्षित है, कहाँ कहाँ की, सरगुजा, रायगढ़, कांकेर, बस्तर। याद कैसे करेंगे, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद तो करना पड़ेगा। देखिए ये हो गया, मान लीजिए हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पे आपने देखा होगा क्या, सरगुजा है, और यहाँ पे है रायगढ़, ऐसे ही है। और यहाँ पे आपने देखा होगा क्या, कांकेर है, और यहाँ पे है बस्तर। तो आप देखेंगे लगभग टच में है, ऐसे ही दोनों का शेप बनता है। ये यहाँ पे ये कांकेर हो गया, ये बस्तर हो गया, ये सरगुजा हो गया, ये रायगढ़ हो गया। 4 सीटें एसटी के लिए। आपको ये एसटी की सीटें याद रखनी है, याद रखनी ही है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो एसटी के लिए कुल कितनी सीटें रिजर्व हैं, 4 सीटें। एससी के लिए कुल कितनी सीटें रिजर्व हैं, 1 सीटें। कौन सी, जांजगीर चांपा की सीट। एसटी के लिए सरगुजा, रायगढ़, कांकेर, बस्तर, 4 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं, बाकी 6 सीटें जनरल के लिए। इसकी सीटों को कौन कौन सी सीटें ये याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एसटी का याद कर लीजिएगा कहाँ पे, जांजगीर चांपा। एसटी के लिए सरगुजा, रायगढ़, कांकेर, बस्तर। और आप ऐसी एक छोटा सा मैप बना लीजिएगा जहाँ पे आप लिखते हैं, और जैसे आप मैप बनाएंगे 1-2 बार पढ़ेंगे उसके बाद आपको नहीं भूलेगा कभी भी। और इसके अलावा संसद से और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पहली महिला सांसद छत्तीसगढ़ की कौन बनी थी, कौन बनी थी, मिनी माता, जिनके नाम पर हमारे विधानसभा भवन का नाम रखा गया है। तो पहली महिला सांसद छत्तीसगढ़ की कौन, मिनी माता। उसके अलावा दूसरा, सर्वाधिक बार सांसद कौन चुने गए हैं हमारे छत्तीसगढ़ से। हमारे छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक बार सांसद कौन चुने गए हैं, विद्याचरण शुक्ल। कौन, विद्याचरण शुक्ल जी चुने गए हैं सर्वाधिक बार सांसद। बस आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है संसद के बारे में, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। संसद, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। उसके बाद अभी वर्तमान में कुल मिला के कुल कितने सदस्य हैं, तो 543 सदस्य हैं लोकसभा में और 245 सदस्य हैं राज्यसभा में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं या सदस्य हैं, 11 सदस्य लोकसभा के, 5 सदस्य राज्यसभा के। टोटल सदस्य 16 सांसद हो जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ से। अब जी लोकसभा में है, तो लोकसभा में एससी के लिए सीटें रिजर्व है, 1 सीट। कौन सी, जांजगीर चांपा की सीट एससी के लिए रिजर्व है, या अनुसूचित जाति के लिए बोल सकते हैं। अब एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, 4 सीटें। कौन कौन सी, सरगुजा, रायगढ़, कांकेर, बस्तर। और जनरल के लिए या अनारक्षित सीटें जहाँ पे कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, 6 सीटें जनरल के लिए रिजर्व हैं। उसके अलावा यहाँ राज्यसभा में मैंने रिजर्व की बात नहीं की, क्या यहाँ पे रिजर्वेशन होता है, नहीं। राज्यसभा में सीटों का रिजर्वेशन नहीं होता, आपको याद रखना है। राज्यसभा में सीटों का रिजर्वेशन नहीं होता है, लोकसभा में होता है। और जो हुआ है मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब चलिए चलते हैं हम लोग पुलिस व्यवस्था पे।
पुलिस एवं जेल व्यवस्था, जहाँ पे आप जाने वाले हैं, पुलिस एवं जेल व्यवस्था। ये जो पुलिस एवं जेल व्यवस्था है वो किसके अधीन होती है, कौन से मंत्रालय के अधीन होती है? तो कौन से मंत्रालय के अधीन होती है? गृह मंत्रालय के अधीन होती है पुलिस व्यवस्था एवं जेल व्यवस्था। सारी चीज़ें ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आप इस विभाग में जाने वाले हैं तो आपको नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, कौन से मंत्रालय के अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन होती है। अब इसका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो जो पुलिस एवं जेल व्यवस्था है इसका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? गृह मंत्री होता है। कौन? गृह मंत्री। अब आप बताइए कि गृह मंत्री अभी कौन है? वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? कौन है? विजय शर्मा जी। हमारा ट्रिक याद आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, आपको याद करना है। हमने क्या बताया था? घर और गांव, गृह और गांव में पंचायत या ग्रामीण, हमने देखा था घर गांव में पंचायत तो होती रहती है। इस पे आपको विजय पाना है। इसमें जो विजय पा लिया मतलब वो जीत जाएगा, हर जगह पर जीत जाएगा। तो गृह मंत्री विजय शर्मा, ग्रामीण पंचायत मंत्री कौन है? विजय शर्मा जी हैं। उसके बाद इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? हमने राजनीतिक प्रमुख देखा, राजनीतिक प्रमुख गृह मंत्री होते हैं। और यह कौन से विभाग के अंतर्गत होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। कौन सा? पुलिस एवं जेल व्यवस्था किसके मंत्रालय, कौन से मंत्रालय के अधीन आती है? गृह मंत्रालय के अधीन आती है। राजनीतिक प्रमुख गृह मंत्री, प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो प्रशासनिक प्रमुख होता है डीजीपी। ठीक है, डीजीपी, जिसे हम बोलते हैं पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक। अब हम लोग रैंक देख लेते हैं। यार ये पुलिस महानिदेशक प्रशासनिक प्रमुख होता है तो हमें ये जानना जरूरी है, आपके एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन यहाँ पे हमें रैंक जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ लेगा तो आपको पता तो होना चाहिए कि आप पुलिस विभाग में जाने वाले हैं और रैंक भी नहीं पता है। डीजीपी, डीजीपी राज्य, हमारा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य, राज्य में एक ही होता है डीजीपी। ठीक है, उसके बाद हमने राज्य को संभाग में बांटा था ना संभाग में। भी संभाग कुल कितने हैं? 5 है। तो संभाग में कौन रहता है? तो आईजीपी, आईजीपी, इसे हम क्या बोलते हैं? पुलिस उप महानिदेशक, उप महानिदेशक। आप लिख लीजिएगा ऐसे ही। उसके बाद संभाग को हमने किसने बांटा था? जिले में बांटा था। और जिले में कौन? एसपी होता है। हमारे पास जिले कितने हैं? 33 जिले हैं तो 33 एसपी हो जाएंगे। ठीक है, एसपी क्या बोलते हैं? पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। उसके बाद जिलों को हमने बांटा था किसमें? अनुविभाग में, अनुविभाग, अनुविभाग। और ये अनुविभाग में कौन बनता है? तो डीएसपी बनते हैं। कौन? डीएसपी। अगर आप पीएससी निकालेंगे तो डीएसपी बन जाएंगे। तो अनुविभाग में डीएसपी। और फिर अनुविभाग किसमें डिवाइड होता है? तो थाने में होता है। किसमें? थाना में। और थाने का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? टीआई होता है, थाना इंचार्ज होता है या थाना प्रभारी जिसे बोलते हैं। होता क्या, देखिए जिले हैं, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए ये जिला है तो यहाँ पे 3-4 थानों को मिला के एक अनुविभाग बना दिया जाता है। क्या? अनुविभाग है ना। तो वो अनुविभाग कौन संभालता है? 3-4 थानों को मिला के जब एक अनुविभाग बना दिया जाता है तो उसको कौन संभालता है? तो डीएसपी संभालता है 3-4 थानों को मिला के। और थाने का प्रमुख कौन होता है? टीआई होता है। फिर उप थाना होता है, उप थाना, उप थाना का प्रमुख कौन होता है? सब इंस्पेक्टर होता है, एसआई होता है। फिर उसके बाद उप थाना के बाद चौकी आती है। आपने चौकी का नाम सुना ही होगा, गांवों में अक्सर देखी जाती है चौकी। तो चौकी को कौन संभालता है? एएसआई, है ना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये संभालते हैं चौकी को। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप पुलिस कांस्टेबल रहेंगे, पुलिस कांस्टेबल यहाँ भी रहते हैं। तो वो
एसआई के साथ में मिल के चौकी संभालते हैं। पुलिस यहाँ भी रहेंगे तो उप थाना को भी संभालेंगे। पुलिस आप लोग जहाँ पे रहेंगे तो टीआई भी रहेंगे, तो टीआई के साथ आप थाना संभालेंगे। डीएसपी के साथ रहेंगे तो यहाँ भी संभालेंगे, और एसपी के साथ में आपका हर जगह आप कहीं भी जा सकते हैं, जिले में भी, अनुविभाग में भी, थाना में भी, उप थाना में भी, चौकी में भी, कहीं भी। ये रैंक आपको याद होनी चाहिए सारी चीज़ें। फिर से देखिए, डीजीपी राज्य में प्रमुख है ना, पहला राज्य का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो डीजीपी होता है। पुलिस विभाग में प्रशासनिक जो प्रमुख होता है डीजीपी होता है। तो डीजीपी के बाद इस राज्य स्तर पर होता है, फिर उसके बाद आईजीपी होता है। आईजीपी संभागीय स्तर पर होता है। कितने संभाग है हमारे छत्तीसगढ़ में? 5 संभाग, मतलब 5 आईजीपी हो जाएंगे। पुलिस उप महानिदेशक, उसके बाद जिले, कितने जिले हैं? 33 जिले, तो एसपी हो जाएंगे। जिले में कौन संभालता है पुलिस विभाग को? तो एसपी। उसके बाद अनुविभाग आता है, अनुविभाग में डीएसपी। उसके बाद थाना, थाना में टीआई को, टीआई प्रमुख होता है। उसके बाद उप थाना, उस उप थाना में कौन? सब इंस्पेक्टर प्रमुख होता है। फिर चौकी, चौकी में एएसआई प्रमुख होता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी जो गृह मंत्रालय रहेगा, सॉरी डीजीपी जो रहेगा, वो डीजीपी क्या ऐसे ही रहेगा, निरंकुश रहेगा, उसके ऊपर कोई नहीं है? तो नहीं, इसके ऊपर भी है। कौन? गृह सचिव। जो डीजीपी होता है वो गृह सचिव के अधीन होता है। गृह सचिव जो बोलेगा वो डीजीपी को लगभग लगभग वो चीज़ें करनी पड़ती है। तो गृह सचिव के अधीन कौन होता है? डीजीपी होता है। डीजीपी के बाद फिर आईजीपी में हम लोग संभाग को कन्वर्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं। सारी चीज़ें हमने बात कर ली है। अब और क्या क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से। पहला डीजीपी, पहले डीजीपी कौन बनते हैं? मोहन शुक्ल बनते हैं। पहले डीजीपी कौन बनते हैं? मोहन शुक्ल। अभी कौन डीजीपी बने हैं? अशोक जुनेजा। कौन है अभी डीजीपी? अशोक जुनेजा जी हैं। या पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक कौन है अभी? अशोक जुनेजा जी हैं। और पहले मोहन शुक्ला जी थे। ठीक है। इसके अलावा सबसे 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो पुलिस विभाग है, तो जो पुलिस का आदर्श वाक्य है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? परित्राणाय, परित्राणाय साधूनाम। क्या है आदर्श वाक्य? परित्राणाय साधूनाम। इसका अर्थ क्या होता है? सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला। क्या? सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला इसका अर्थ होता है। अब ये कहाँ से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन बनता है। कहाँ से? जो महाभारत महाकाव्य है, कौन सा? महाभारत महाकाव्य, वहाँ से लिया गया है। महाभारत महाकाव्य के श्रीमद् भगवत गीता से। कहाँ से? श्रीमद् भगवत गीता से। आपको याद रखना है चीज़ें ये। क्या? जो छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य है वो परित्राणाय साधूनाम है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत महाकाव्य के श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कि एकमात्र खुली जेल बनी थी पहले लेकिन अभी नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की पहली खुली जेल कहाँ पे बनी थी? मसगांव बस्तर में। ठीक है, मसगांव बस्तर में बनी थी। अब हम लोग कुछ फैक्चुअल चीज़ देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला, मुख्यालय से रिलेटेड। मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय कहाँ पे है? पुलिस मुख्यालय कहाँ पे है? रायपुर में, नया रायपुर में है पुलिस मुख्यालय। नया रायपुर, नया रायपुर में पुलिस मुख्यालय आपको पता होना चाहिए। पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नया रायपुर में है। और छत्तीसगढ़ फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ये कहाँ पे है? ये भी रायपुर में है। कहाँ पे? रायपुर में है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे है? रायपुर में। छत्तीसगढ़ रेलवे पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? रेलवे पुलिस, जैसे आप जीआरपी में हो जाते हैं तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है? उसका मुख्यालय भी रायपुर में है। छत्तीसगढ़ रेलवे पुलिस का मुख्यालय रायपुर में है। सुभाष चंद्र बोस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? जैसे मान लीजिए एसआई में सिलेक्शन हो जाता है, उसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? चंदखुरी, चंदखुरी रायपुर में। चंदखुरी रायपुर में सुभाष चंद्र बोस प्रशिक्षण संस्थान है। उसके बाद काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज कहाँ पे है? काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज कहाँ पे है? तो सिगार भाटा, सिगार भाटा कांकेर में। इसमें कोई चीज़ समझाने के लायक नहीं है, बस आपको फैक्चुअल चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है। अब आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आपके नोट्स में सारी चीज़ें होनी चाहिए। पुलिस प्रशिक्षण माना कहाँ पे है? राजनांदगांव में, जहाँ पे आप लोग का ट्रेनिंग होता है, राजनांदगांव। उसके बाद प्रशासनिक विभाग व अधिकारी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? सामान्य प्रशासन विभाग कौन संभालता है? मुख्यमंत्री जी हमेशा संभालते हैं। कौन रखता है सामान्य प्रशासन विभाग को? हमेशा मुख्यमंत्री जी, विष्णुदेव साय जी रखेंगे। ठीक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास का प्रमुख कौन होता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? विकास आयुक्त होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया ही ये, तो आपको बस ऐसे ही लाइटली आपको ध्यान देना चाहिए कि इसका जो प्रशासनिक अधिकारी होता है कौन होता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी विकास आयुक्त होता है। जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर, कलेक्टर होता है। ठीक है। और प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, जो प्रशासनिक सेवा होता है उसको सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव, देखिए जैसे कि मान लीजिए आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में आप कलेक्टर बनते हैं, लेकिन कलेक्टर बनने के बाद फिर अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप मुख्य सचिव बन सकते हैं। आप मुख्य सचिव लोग ही तो, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, है ना, मुख्यमंत्री हो गए, इन लोगों को सलाह कौन देता है? यही मुख्य सचिव लोग ही तो देते हैं। तो मुख्य सचिव पहले कौन से थे? सबसे पहले मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ पे कौन बने थे? तो अरुण कुमार। कौन? अरुण कुमार। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। प्रशासनिक विभाग एवं अधिकारी में सामान्य प्रशासन विभाग किसके पास होता है? मुख्यमंत्री जी के पास होता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रमुख कौन होता है? विकास आयुक्त होता है। जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर। और प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। और पहले मुख्य सचिव कौन? अरुण कुमार। और अभी के टाइम में मुख्य सचिव कौन है? सतीश चंद्र वर्मा। सतीश चंद्र वर्मा अभी मुख्य सचिव हैं। उसके बाद लास्ट स्लाइड आज की, कार्यालय से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए सचिवालय क्या होता है? राज्य शासन का सर्वोच्च कार्यालय। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? राज्य शासन का सर्वोच्च कार्यालय किसे बोलते हैं? तो कौन होता है? सचिवालय होता है। राज्य शासन का सर्वोच्च कार्यालय सचिवालय। निर्देशालय में क्या होता है? नीतियों का क्रियान्वयन करना। जैसे मान लीजिए कि भूपेश बघेल जी ने क्या गोबर वाला कुछ योजना चलाया था, ठीक है, तो उसको जब क्रियान्वयन करना है तो कौन करेगा? वो तो करेंगे नहीं। निर्देशालय उसको उस जो नीतियाँ बनाई गई थी सरकार द्वारा उसे क्रियान्वयन करने का कार्य कौन करता है? नीतियों को क्रियान्वयन करने का कार्य निर्देशालय करता है। उसके बाद अब वेतन भी पूछ लेता है कभी कभी, किसका कितना वेतन है? तो मुख्यमंत्री का वेतन कितना हो गया? 50,000 मुख्यमंत्री जी का वेतन है। अध्यक्ष, जो विधानसभा का अध्यक्ष है, उनका वेतन कितना है? 47,000। और कैबिनेट जो मंत्री बने हैं उनका वेतन कितना है? तो इनका है 45,000। ठीक है। मुख्यमंत्री का 50,000, विधानसभा अध्यक्ष का 47,000 और कैबिनेट मंत्री का कितना है? 45,000। अब छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? तो 33 जिले हैं। कुल कितनी तहसीलें हैं? तो 227 तहसीलें हैं। और कुल कितने विकास खंड है? 146 विकास खंड है टोटल छत्तीसगढ़ में। इतनी चीज़ें बस आपको याद रखनी है प्रशासन के बारे में। इतनी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसको आप कॉपी में नोट डाउन करिए और चीज़ों को ध्यान से सुने। जो चीज़ें मैंने बताया है वो ध्यान से सुनना है। इसमें आज फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा थी, समझाने वाली चीज़ें थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए इसको आप 2-3 बार पढ़िएगा, इससे आपको याद हो जाएगा। फिर भी एक बार हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में महाधिवक्ता है ना, महाधिवक्ता, यहाँ से हम बात करने वाले हैं। चलिए पेन का कलर पहले चेंज करते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम महाधिवक्ता के बारे में। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में महाधिवक्ता
कौन सी अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। राज्य सरकार की तरफ से जो भी कानूनी कार्यवाही की जाती है तो वो पेश कौन करता है? कौन? महाधिवक्ता। राज्य सरकार जाएगी नहीं, महाधिवक्ता ही करता है। तो राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी महाधिवक्ता होता है। बस इतना ही आपको पता रखना है। फिर न्यायपालिका के बारे में हमने बात की थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का गठन कब होता है? 1 नवंबर 2000 को। कौन से क्रम का? 19वें क्रम का है हाई कोर्ट ये। एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये है कहाँ पे? तो बिलासपुर में है। और बिलासपुर में ही राज्य का विधिक प्राधिकरण भी है। राज्य का विधिक प्राधिकरण कहाँ पे है? बिलासपुर में है। जो हाई कोर्ट होता है उसका गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट का गठन होता है। सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत इसका गठन होता है। उसके बाद पहले कार्यवाहक न्यायाधीश कौन बनते हैं? RS गर्ग बनते हैं। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? WA शशांक बनते हैं। और जो ये जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी? जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अभी या वर्तमान में कौन मुख्य न्यायाधीश है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के? तो रमेश सिन्हा अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। पहले लोकायुक्त कौन? TP शर्मा जी। उसके बाद फिर हमने देखा था क्या? संसद के बारे में। संसद किससे किससे मिलकर बना होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बना होता है। लोकसभा की सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। राज्यसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। अब अभी वर्तमान में कुल कितने लोकसभा सदस्य हैं? 543। राज्यसभा कुल कितने सदस्य हैं? 245। उसके बाद छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं? 11। राज्यसभा के कुल कितने सदस्य हैं छत्तीसगढ़ में? 5। टोटल कुल सदस्यों की संख्या छत्तीसगढ़ से कितनी है? 16 सांसद हो सकते हैं, 16 सदस्य हैं। अभी जो लोकसभा के सदस्य हैं उनमें जो इनका कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है या फिर कौन सी जगह से कौन लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, कौन व्यक्ति, तो SC के लिए 1 सीट रिजर्व है, ST के लिए 4 और जनरल के लिए 6। कितनी सीटें? SC के लिए 1, ST के लिए 4 और जनरल के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो कौन सी सीट? जो 1 सीट SC के लिए रिजर्व है वो जांजगीर चांपा की सीट है। ST के लिए सरगुजा, रायगढ़, कांकेर और बस्तर 4 जगह की सीट रिजर्व है और जनरल के लिए 6 सीटें। ठीक है, जनरल में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद पुलिस एवं जेल व्यवस्था। पुलिस एवं जेल व्यवस्था में इसका आदर्श, पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? परित्राणाय साधुनाम। इसका अर्थ क्या होता है? सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला। कहाँ से लिया गया है? महाभारत महाकाव्य से लिया गया है और श्रीमद् भगवत गीता से, है ना। महाभारत महाकाव्य के श्रीमद् भगवत गीता से इसे लिया गया है, परित्राणाय साधुनाम का। पुलिस एवं जेल व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? गृह मंत्री होता है। अभी गृह मंत्री कौन है? विजय शर्मा जी हैं। और जो विजय शर्मा जी हैं इनको कौन सा विभाग मिला हुआ? तो गृह मंत्री और ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री भी हैं ये। ठीक है। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? DGP होता है। पुलिस महानिदेशक इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है। पुलिस एवं जेल व्यवस्था का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? DGP होता है। पुलिस महानिदेशक होता है। पहले पुलिस महानिदेशक कौन बने? मोहन शुक्ला। अभी वर्तमान में कौन है? अशोक जुनेजा जी हैं। एकमात्र खुली जेल छत्तीसगढ़ में कहाँ पे बनी थी? मसगांव, बस्तर में बनी थी, अभी बंद कर दी गई है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। ठीक है। उसके बाद चलिए रैंक देख लेते हैं। DGP राज्य में। पुलिस प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? राज्य में DGP होता है। DGP के बाद संभाग में कौन होता है? IGP होता है। पुलिस उप महानिदेशक होता है। उसके बाद जिले में पुलिस प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? पुलिस का प्रमुख कौन होता है? तो जिले में SP होता है। 33 जिले हैं, 33 SP रहेंगे। उसके बाद अनुविभाग में DSP प्रमुख होता है। थाना में TI प्रमुख होता है। उप थाना में SI और चौकी में ASI होता है। और जो DGP होता है वो किसके अधीन रहता है, किसके अधीन कार्य कर सकता है? तो गृह सचिव के अधीन ये होता है DGP। अब मुख्यालय की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय कहाँ पे है? नया रायपुर में है। छत्तीसगढ़ फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ पे है? रायपुर में है। छत्तीसगढ़ रेलवे पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? रायपुर में है। सुभाष चंद्र बोस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? चंद्रपुरी रायपुर में है। काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज कहाँ पे है? ये सिगार भाटा कांकेर में है। फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा है, आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है तभी याद होंगी। पुलिस प्रशिक्षण माना कहाँ पे है? राजनांदगांव में है।
चीज़ें यहाँ पे कुछ समझाने लायक है नहीं, आपको ऐसे ही याद करना है। प्रशासनिक प्रमुख व अधिकारी, सामान्य प्रशासन को कौन रखता है? मुख्यमंत्री जी रखते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रमुख कौन होता है? देखिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? विकास आयुक्त होता है। और अभी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गृह मंत्री। कौन है? विजय शर्मा जी। और प्रशासनिक प्रमुख बोला जाए तो कौन होता है? विकास आयुक्त होता है। जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है। प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। पहले मुख्य सचिव कौन बने? अरुण कुमार बने थे। और उसके बाद अभी वर्तमान में कौन है? सतीश चंद्र वर्मा जी है। उसके बाद लास्ट स्लाइड कार्यालय के बारे में। सचिवालय जो होता है वो राज्य शासन का सर्वोच्च कार्यालय होता है। कौन? सचिवालय। निर्देशालय नीतियों को क्रियान्वयन कराने का काम करता है। जो नीतियाँ सरकार बनाती है उसको क्रियान्वयन कौन कराता है? निर्देशालय कराता है। अब वेतन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जी का वेतन कितना है? 50,000 है। विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 47,000 रुपये है। और कैबिनेट मंत्री का वेतन है 45,000। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33 है, तहसीलों की संख्या 227 है और विकास खंडों की संख्या 146 है। इतनी चीज़ें आपको रखना है, याद रखना है और चीज़ों को नोट करना है। देखिए, पहले आपको प्रॉब्लम हो रही थी कि सर पीडीएफ चाहिए, नोट करना है, लेकिन देखिए चीज़ें मैं भी लिख रहा हूँ, आपको भी ऐसे लिखना है। जैसे मैंने लिखी है वैसे लिखिए, ऐसे नोट करिए और बार बार चीज़ों को पढ़िए, बार बार चीज़ों को पढ़िए। बार बार बोलता हूँ रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, इसलिए कम से कम 3 से 4 बार तो मैं ही आपको रिवीजन करा देता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।